आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ का वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि आप सभी श्रद्धालुजन इस वीडियो को सुन करके गीता जी के 11वें अध्याय पाठ का जो है श्रवण कर सके और श्रवण करके सुन करके अपने जीवन को धन्य कर सके। किसी को गीता जी पढ़ना नहीं आता वो भी इस वीडियो को निकाल करके सुन सकते हैं। किसी जगह मान लो गीता जी उपलब्ध नहीं है, वो लोग भी मेरी इस वीडियो को निकाल करके गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ आप मोबाइल पर सुन सकते हैं। मेरे YouTube चैनल P. शास्त्री बोल करके या टाइप करके निकाल करके और आप गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुन सकते हैं। मेरा YouTube चैनल एक बार फिर बताता हूं, P. शास्त्री। इसको आप टाइप करके या बोल करके और आप ये वीडियो निकाल करके और सुन सकते हैं। ये वीडियो आप डेली सुन सकते हैं, रोजाना सुन सकते हैं। नहीं तो आप श्राद्ध पक्ष में जब आप पितरों को धूपदान करते हैं तो उस समय भी आप ये वीडियो निकाल करके अपने पितरों को ये गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुना सकते हैं। मैंने 1 से और 18 अध्याय तक का वीडियो बनाया है। आप एक एक करके वीडियो 16 दिन में 16 ही अध्याय और एक आखिरी में बढ़ करके एक शुरू में बढ़ा करके 18 अध्याय का वीडियो अपने पूर्वजों को पितरों को सुना सकते हैं। इसमें श्राद्ध पक्ष में और 14, 11 अमावस पूनम इन पुण्य तिथियों में एवं खास दिनों में आप भी ये वीडियो का जो सुन सकते हैं। और यदि मान लो किसी भी जीव को, चाहे वो मनुष्य हो या कोई भी पशु पक्षी कोई भी हो, किसी को प्राण त्यागने में दिक्कत आ रही है, उनका प्राण विसर्जन नहीं हो रहा है, प्राण नहीं छूट रहा है, तो उसको भी वीडियो सुना करके आप, और इस वीडियो को सुनने से शायद उनका देह त्याग हो जाए, उनकी आत्मा आराम से जो है शरीर का त्याग कर दे, उसके लिए भी आप ये वीडियो सुना सकते हैं। आइए गीता जी का 11वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमः। आइए गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, मेरे पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय आध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया उससे मेरा ये अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र,
मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने हैं और आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज युक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। इसलिए हे प्रभु, मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा जाना शक्य है। ऐसा यदि आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। इस प्रकार अर्जुन के प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों और हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण और तथा आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, मेरे में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को और 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख, और भी बहुत से पहले ने देखे हुए आश्चर्य में रूपों को देख। हे गुणाकेश, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख, परंतु मेरे को इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने को निसंदेह समर्थ नहीं है। इसलिए मैं तेरे लिए दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरे प्रभाव को और योग शक्ति को देख। ये सब भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कह रहे हैं। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्ययुक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। उस अनेक मुख और नेत्रों से युक्त तथा अनेक अद्भुत दर्शनों वाले एवं बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए तथा दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का अनुलोपन किए हुए एवं सब प्रकार के आश्चर्य से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। हे राजन, आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने से जो उत्पन्न हुआ जो प्रकाश होवे, वे भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही होवे। ऐसे आश्चर्य में रूप को देखते हुए पांडुपुत्र अर्जुन ने उस काल में अनेक प्रकार से विभक्त हुए अर्थात पृथक पृथक हुए संपूर्ण जगत को उस देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके उपरांत अनंतर वह आश्चर्य से युक्त हुआ हर्षित रोमों वाला अर्जुन विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़ो बोला, हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को और कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को अर्थात महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, आपके ने अंत को देखता हूँ और ने मध्य को देखता हूँ और ने आदि को देखता हूँ। हे विष्णु, आपको मैं मुकुटयुक्त, गदायुक्त और चक्रयुक्त और सब ओर से प्रकाशमान तेज का पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, देखने में अति गहन और अप्रेमय स्वरूप सब ओर से देखता हूँ। इसलिए हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम अक्षर है अर्थात परब्रह्म परमात्मा है और आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं तथा आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। हे परमेश्वर, मैं आपको आदि अंत और मध्य से रहित और अनंत सामर्थ्य से युक्त और अनंत हाथों वाला तथा चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाला और प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला तथा अपने
नेत्र अपने तेज से इस जगत को तपायमान करता हुआ देखता हूँ। हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। हे गोविंद, वे सब देवताओं के समूह आपसे में ही प्रवेश करते हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण होवे ऐसा कहकर उत्तम उत्तम श्रुतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वर, जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु और 7 देवगण विश्वदेव तथा अश्विनी कुमार और मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस सिद्धगणों से के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित हुए आपको देखते हैं। हे महाभाव, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले तथा बहुत हाथ जंघा और पैरों वाले और बहुत उदरों वाले तथा बहुत सी विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आकाश के साथ स्पर्श किए हुए देदीप्यमान अनेक रूपों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विकास नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शक्ति शांति को नहीं प्राप्त होता हूँ। हे भगवान, आपके विकराल दाढ़ों वाले और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख को भी नहीं प्राप्त होता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होवे। मैं देखता हूँ कि वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश करते हैं और विश्व पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब वेग युक्त हुए आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश करते हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दाढ़ों के बीच में लगे हुए दिखते हैं। हे विष्णुमूर्ते, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही सूरवीर मनुष्यों के समुदाय भी आपके प्रज्वलित हुए मुखों में प्रवेश करते हैं। अथवा जैसे पतंग मोह के वश में होकर नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही यह सब लोग अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं और आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रसित करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र एकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपायमान करता है। हे भगवान, कृपा करके मेरे प्रति कहिए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार होवे। आप प्रसन्न होइए। आदि स्वरूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महांकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए हे प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं जीते रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ने करने से भी इन सबका नाश हो जाएगा। इससे तू खड़ा हो और यश को प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन दान से संपन्न राज को भोग। और ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र ही हो जा तथा इन द्रोणाचार्य और भीष्मपितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर।
निसंदेह तू युद्ध में वीरों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। उसके उपरांत संजय बोले कि हे राजन, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी भयभीत हुआ प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला कि हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि जो आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित होता है और अनुराग को भी प्राप्त होता है, तथा भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार नहीं करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्मा है, वे आप ही हैं। हे प्रभु, आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अंत स्वरूप, अनंत रूप, आपसे ये सब जगत व्याप्त तथा अर्थात परिपूर्ण है। हे हरे, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार हो गए। आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार हो गए। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार हो गए। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हो गए, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्व रूप हैं। हे परमेश्वर सखा, ऐसे मानकर आपके इस प्रभाव को न जानते हुए मेरे द्वारा प्रेम से अथवा प्रमाद से भी हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ हठपूर्वक कहा गया है, और हे अच्युत, जो आप हंसी के लिए विहार, शैया, आसन और भोजनादि को में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वे सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा कराता हूँ। हे विश्वेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता और गुरु से भी बड़े गुरु और अति पूजनीय है। हे अतिशय प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे हो गए। इससे हे प्रभु, मैं शरीर को अच्छी प्रकार चरणों में रखकर और प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के और सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रिय स्त्री के, वैसे ही आप मेरे भी अपराध को सहन करने के लिए योग्य हैं। हे विश्वमूर्ते, मैं पहले ने देखे हुए आश्चर्य में आपके इस रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए हे देव, आप उस अपने चतुर्भुज रूप को ही मेरे लिए दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। हे विष्णु, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए और गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्रभाव, आप उस ही चतुर्भुज को से युक्त होइए। इस प्रकार भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि आपका जो पहले स्वरूप था वही मुझे दिखाइए। आपका ये विश्व रूप देख करके मैं भयभीत हो रहा हूँ। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेज में सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तेरे को दिखाया है, जो कि तेरे सिवा दूसरे से पहले नहीं देखा गया। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्वरूप वाला मैं निवेद और यज्ञों के अध्ययन से तथा ने दान से और ने क्रियाओं से और ने उग्र तपो से ही तेरे सिवा दूसरे से देखा जाने को शक्य हूँ।
इस प्रकार के मेरे इस विकराल रूप को देखकर तेरे को व्याकुलता न होवे और मूढ़ भाव भी न होवे, और भयरहित प्रीतियुक्त मन वाला तू उस ही मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म सहित चतुर्भुज रूप को फिर देख। उसके उपरांत संजय बोले, हे राजन, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया, और फिर महात्मा कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत हुए अर्जुन को धीरज बंधाया। उसके उपरांत अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देख कर अब मैं शांत चित्त हुआ और स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ। इस प्रकार अर्जुन के वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरा ये चतुर्भुज रूप देखने को अति दुर्लभ है कि जिसको तुमने देखा है, क्योंकि देवता भी सदा इस रूप के दर्शन करने की इच्छा वाले हैं। हे अर्जुन, ने वेदों से, ने तप से, ने दान से और ने यज्ञ से इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं देखा जाने को शक्त हूँ कि जैसे मेरे को तुमने देखा है ऐसे सब नहीं देख सकते मेरे को, क्योंकि भगवान की अर्जुन पे बहुत अनुकंपा थी। परंतु हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला में प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए और प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए सब कुछ मेरा समझता है, यज्ञ दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है और मेरे परायण है, अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति मानकर मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर है, तथा मेरा भक्त है, अर्थात मेरे नाम गुण प्रभाव और रहस्य के श्रवण कीर्तन मनन ध्यान और पाठन पठन का प्रेम सहित निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला है, और आसक्ति रहित है, अर्थात स्त्री पुरुष और धनादि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों में स्नेह रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में बैरभाव से रहित है। ऐसा वे अनन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या और तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में विश्वरूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय समाप्त। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए गीता जी की आरती। ओम जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते, हरि कमल बिहारिणी हरि कमल बिहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा, ओ मैया कामा शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विदायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते राग द्वेष विदारिणी कारणी मोद सदा मैया कारणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नासिनी तम रजनी हो मैया नासिनी तम रजनी देवी सद्गुणदायिनी देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखाविनी हरिमुख की वाणी ओ मैया हरिमुख की वाणी
सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते, दया सुधा बरसावनी, माति कृपा कीजे, हो माति कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, हरि पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल